और हर एक लड़की की ये ख्वाहिश होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जितनी भी लड़कियां होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि इस तरह की हॉलीवुड स्टाइल की वैनिटी उनके रूम में होनी चाहिए, फिर ऊपर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हर एक की ख्वाहिश होती हैं। अल्लाह ताला सबको दे, मेरी तो यही दुआ है भाई। अच्छा, क्योंकि इस वैनिटी के ज़्यादातर जो ड्रॉर्स हैं वो खाली ही हैं, तो इनको अब मैं भरने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा। अब हम लोग चलते हैं जी वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम की जो वैनिटी लगी हुई है इसका टूर ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से उठाकर उस वैनिटी के अंदर शिफ्ट करने वाली हूँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वैनिटी के बारे में जिस मिरर में आप लोग मुझे देख रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस हॉलीवुड स्टाइल वैनिटी के बारे में, जो कि मेरा बहुत पुराना ख्वाब था और मैं कहती थी जायद से मुझे ऑर्डर कर दें अलीबाबा से, यानी कि चाइना से। तो जब हम लोगों ने वहाँ पर देखा तो 1 लाख के लगभग इसकी प्राइस थी और कस्टम डलकर ये पाकिस्तान में हमें पहुंचनी थी और मिलनी थी जी। तो जायद ने मुझे बोला कि मैं घर पर मतलब लोकली आपको बनवा देता हूँ, मटेरियल भी बिल्कुल सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, जो आप मुझे फ़ोटो दिखाएंगी बिल्कुल एज इट इज़ सेम वही चीज़ बनाकर आपको दे दी जाएगी। तो आज जब हम लोगों ने इसे रखा तो मतलब कहने का ये है कि ये बिल्कुल 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 वही चीज़ बनकर तैयार हुई है। थैंक यू सो वेरी मच जाहिद, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसे बनाने में जाहिद की बहुत मेहनत लगी है। हर एक चीज़ उन्होंने बिल्कुल सेम उस फोटो को देखते देखते ली है। अच्छा जी, सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना जी वो हमारे पास वो था शीट की सिलेक्शन। ये हमने जो शीट की सिलेक्शन की थी वो ये अलनूर की सुपर ग्लॉस शीट है। ये तकरीबन 6,900 रुपये की एक शीट है। ठीक है जी, ये देखें ये लेमिनेशन चढ़ा हुआ इस पर ये थी, और ये बिल्कुल उसी स्टाइल में जाती थी जो हमने चाइना की इम्पोर्टेड वैनिटी देखी थी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये जो है क्लैरिक शीट, मतलब ये इसमें थोड़ा सा ग्लिटर है, ये भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा फैंसी लुक के लिए। और एक ये इस तरह की शीट है, इसके अंदर भी थोड़ा सा डिज़ाइन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब ये अपनी चॉइस के मुताबिक आप किसी भी कलर में सिलेक्ट कर सकते हैं। इन शीट्स की कीमत जो है वो तकरीबन 6,500 से 7,000 रुपये तक एक शीट है। मतलब 2 से ढाई शीटें जो हैं वो एक वैनिटी पर लग जाती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी लो क्वालिटी में देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक और शीट पड़ी है, ये एप्पल वाइट है। ये मतलब इसको क्या कहते हैं जी, ये लेमिनेशन में आ जाती है। ये कितने की शीट है? ये 2200 रुपये में, वो 7,000 रुपये में और ये 2200 रुपये में। इसका थोड़ा सा मतलब जो है क्वालिटी इसकी लो होती है और वो फिनिश नहीं आती जो आप इंटरनेशनल ब्रांड जो मतलब वैनिटी देख रहे थे उस पर वो फिनिश नहीं आएगी, लेकिन तकरीबन लगेगी वैसी ही। इसे आम ज़ुबान में चिप बोर्ड भी कहते हैं जी। ठीक है जी, इसमें भी मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके और वैनिटी जो है वो बनवा सकते हैं। अच्छा जी, इस वैनिटी के ऊपर टोटल एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ था वो मैंने कारीगरों से पूछ के ये नोट डाउन कर लिया है टोटल करके। और आमना ने कहा था मुझे, ये मैंने कंप्यूटर पर एक शीट बना दी है, ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मज़ीद जो है ये मैं जेपीजी फ़ाइल भी दे दूँगा आमना को, तो वो लगा लेंगी उधर वीडियो के अंदर। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। ये जो एक्सपेंस लिखा हुआ है ये लाइट्स और चेयर के बगैर है। ठीक है। अच्छा, और साथ में मैं इसका आपको सारा व्यू चेक करवा देती हूँ कि ये दिखती किस तरह से है, और साथ में वो वाला फ़ोटो भी अटैच कर देती हूँ जिससे इंस्पायर होकर मैंने ये वाली वैनिटी बनवाई है। साइड बाय साइड वो फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, सिवाय ये कि इसकी ड्रॉज जो हैं वो 5 हैं और वहाँ पर जो फ़ोटो में नज़र आ रही हैं वो 6 हैं। जो नीचे वाली दो ड्रॉज हैं, ये वाली 2 और ये वाली 2, ये मैंने थोड़ी सी डीप रखवाई हैं इसलिए ताकि वहाँ पर कोई खड़ी होने वाली बॉटल्स हों या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि थोड़ी सी हैवी किस्म की हो और ज़्यादा जगह घेरती हो तो वो वहाँ पर रख सकूँ। बाकी जी अगर इसके खर्चे के बारे में बात की जाए कि ये घर पर हमें बनवाकर कितने में पड़ी है, तो ये तकरीबन एक मोहतात से अंदाजे के मुताबिक 65 से 70 हज़ार के लगभग हमें तैयार होकर पड़ी है। और बाकी इसके ऊपर जो ये वैनिटी लाइट्स होती हैं वो अभी तक नहीं लगवाई, बाकी सब कुछ तैयार हो चुका है। और एक यहाँ पर चेयर आएगी वो भी अभी तक नहीं ली गई, क्योंकि अभी इसको सेट भी करना है, अभी ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। कमेंट्स में बताइएगा। आई होप कि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब
क्या कहने के किलर व्यू है, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा जी। अब हम लोग यहाँ से सारा सामान उठाकर वहाँ पर ले जाकर शिफ्ट करने वाले हैं। आप लोग साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए होगा। बाकी ये जो स्किन केयर का सामान है, इसमें से रेंडमली जो चीज़ें मैं डेली बेसिस पर यूज़ कर रही होती हूँ यहीं पर पड़ी रहेंगी। और कुछ ऊपर वाले ड्रॉ जो है वो मैंने खाली कर दी है। ऑलमोस्ट तकरीबन सब सामान उठा कर लेकर जा चुकी हूँ। और जो नीचे वाली है इसमें थोड़ी बहुत ज्वेलरी के पीसेस पड़े हैं, काफ़ी बिखरे हुए हैं, इनको बाद में शायद करूँगी ऑर्गेनाइज़। लेकिन मैंने बाहर बहुत सारा सामान जो है ना वो इकट्ठा करके रख दी है, जो कि अब मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा सारा सामान बिखर चुका है। खैर इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा थकने वाली हूँ आज, लेकिन खैर शुरू करती हूँ। 2 hours later. बहुत देर की मुशक्क़त के बाद आखिर हम लोग कामयाब हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। कुछ हद तक ठीक लग रहा है सब कुछ, और बाकी जो चेंजिंग करनी होंगी वो फिर मैं करती रहूँगी बाद में। अच्छा, जो सबसे पहली ड्रॉ है इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये ओवरऑल कुछ इस तरह से दिख रहा है सब सामान, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं ड्रॉज नंबर 1 से। इसको बंद करते हैं, ये मैं फिर बाद में दिखाऊंगी आपको। ये वाली जो ड्रॉ है इसके अंदर कुछ मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, आई लैशेज़ हैं, उनका सॉल्यूशन है, और साथ में यहाँ पर कुछ जो है ना वो फेस पाउडर और बस इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। जो नंबर 2 पर आती है ड्रॉ, ये बहुत मज़े की ड्रॉ है, क्योंकि इसके अंदर मेरी जितने भी फाउंडेशंस हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर पड़े हुए हैं और छुपे पड़े हैं और नज़र नहीं आ रहे, ठीक है जी। ये देखें आप लोग। और साथ में ये जो है ये मतलब जो ज़्यादा खुलती भी है ड्रॉ, खुलेगी आने वाले दिनों में, और ज़्यादा ये चीज़ें इधर से ही मैं उठाती हूँ और यूज़ करती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह हर एक चीज़ इसी में है। फिर ये वाली आ जाती है, इसके अंदर मैंने सारा सामान रखा है, वो वाला जो कि मेरे जो कि क्लचेस वगैरह हैं, जो कि शादियों वगैरह पे पहनने के लिए मैं लेती हूँ, तो ये इसी के अंदर हैं। बैग के अंदर मैंने डाल दिया ताकि वो ख़राब ना हो। ये वो हैं जिसके अंदर हमने कहीं जाना वाना हो तो मेकअप या कोई प्रोडक्ट ज्वेलरी वगैरह रख कर जा सकते हैं। साथ में ये कुछ डायरीज़ थी मेरे पास पड़ी हुई, ये रखी हैं। ये वाली डायरी कितनी हसीन है, और फिर ये वाले क्लचेस और ब्रशेस और इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है जी। इसको भी बंद करते हैं। और जो नीचे वाली है इसके अंदर कुछ भी ख़ास नहीं है, बस हेयर टूल्स हैं कुछ, और बस। अब चलते हैं जी इस ड्रॉ की तरफ, इसको बंद करते हैं और इसको खोलते हैं। और ये है जी बहुत ही मज़े की ड्रॉ, जिसके अंदर काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हैं, और ये सारी लिपस्टिक्स ही हैं। ये मैंने अपने हाथ के पास ही रखी है ताकि मुझे इन्हें उठाने में परेशानी ना हो। और यहाँ पर भी अभी मतलब ये 2 पड़ी हुई हैं ब्लश ऑन, इनको मैं उठाकर दूसरी ड्रॉ में रखूँगी बाद में। फिर आ जाती है ये एक बहुत मज़े की ड्रॉ, जब मैंने कहीं जाना वाना हो और कहीं अच्छे से तैयार होकर जाना हो तो ये वाली प्रोडक्ट्स मैं यूज़ तब करती हूँ, क्योंकि ये अभी पैकेट्स में ही हैं, इनके कवर मैं नहीं रिमूव करती, क्योंकि ये मैं टर्की जब गई थी वहाँ से मैं ये सारा का सारा मेकअप परचेज़ करके लाई थी, तो इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं इन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन जब करती हूँ तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है, ठीक है जी। और इसे बंद कर देते हैं। फिर आ जाती है एक और बहुत मज़े की ड्रॉ, और इसमें है बहुत सारी ज्वेलरी, जिसे अभी ऑर्गेनाइज़ करने की अशद ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं थे जिसके साथ मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती, क्योंकि मैंने इनको बस छोटे छोटे से क्यूट से डिब्बों के अंदर ही रखा हुआ था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो वॉशरूम में वैनिटी पड़ी थी वो काफ़ी लंबाई में भी ज़्यादा थी और उसकी जो वो डीप भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ होकर रखी जाती थी। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, फिर उसके नीचे एक और रखा है, फिर उसके नीचे एक और पड़े, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर वो सारे बॉक्स जो थे वो मुझे निकाल कर बाहर रखने पड़े हैं, वो उसके अंदर चीज़ें नहीं आ रही। तो ये सारे ज्वेलरी के बॉक्सेस थे जो कि मैंने खाली कर दिए और बाहर निकाल दिया सारा सामान। इनके अंदर ये मतलब छोटी होने की वजह से पूरा नहीं आ रहा था, तो ये सारा सामान अब मैंने बाहर निकाल दिया। खैर मैं छोटे छोटे से क्यूट से ऑर्गेनाइज़र लेकर आऊँगी जिसके अंदर इसको तरतीब से रखेंगे बाद में। और ये है जी एक और ड्रॉ जिसके अंदर मैंने कुछ स्किन केयर के कुछ मास्क वगैरह हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के। तो ये सारे मेरे यूज़ में ही हैं चीज़ें। ये वाले मास्क पड़े हैं कुछ, और ये कुछ हेयर
पे अप्लाई किया जाए तो ये वो है, शावर कैप है। इसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पिंस हैं और इसके अंदर गुआशा स्टोन और ये चीज़ें, और ये हेयर बैंड है जो कि सर पे बांध कर हम लोग कोई चीज़ वगैरह मतलब मेकअप वगैरह करना हो या कुछ भी। सही है जी। अब हम आ जाते हैं जी ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पर 3 पोर्शंस बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत से, और ये ट्रांसपेरेंट हैं। सबसे पहले हम यहाँ से खोलते हैं इसको, और यहाँ पर है जी बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल सा ये ड्रॉ है, और इसके अंदर मेरे मेकअप पैलेट्स जितने भी हैं, आई शेडो पैलेट्स इसी के अंदर हैं। अब सबको 1 बाय 1 निकाल कर दिखाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, खैर आप लोग बस देख लीजिए। तो इसके बाद है जी यहाँ पर एक और ड्रॉ जिसके अंदर और बहुत सारी कलरफुल नेल पेंट्स हैं, और जितने भी नेल्स की चीज़ें होती हैं वो इसी के अंदर हैं। ये नेल्स पे लगाया जाता है और मैंने आज तक नहीं लगाया इसे, बस मैंने दुराज से लिया था और वैसे ही ये पड़ा हुआ है नेल आर्ट। और साथ में ये ग्लू है जिसके साथ आप फेक नेल अप्लाई कर सकते हैं। खैर मैं फेक नेल जो हैं वो ज़्यादा प्रीफर नहीं करती और मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने नेल्स ही जो हैं उन्हीं के साथ ही खुश हो जाती हूँ। ठीक है जी। अभी तो मैंने काट दिए हैं सारे के सारे, और फिर आ जाती है जी हमारी लास्ट ड्रॉ, और इसके अंदर वो वाली सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं जिन्हें मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। इनका रिव्यू शायद हो सकता है आने वाले दिनों में मैं करूँ। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जी ग्लैमरस वालों की। अब आ जाते हैं जी हम लोग ऊपर, और ऊपर जो है वो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मिरर है, फिर यहाँ पर बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, इसके अंदर भी लिपस्टिक्स हैं जो कि रेंडमली यूज़ होती हैं। ये आई और लिप पेंसिल्स हैं काफ़ी सारी, फिर ये भी आई और लिप पेंसिल्स हैं काफ़ी सारी, और इसके अंदर एक मस्कारा भी है, और ये भी ऐसे ही मस्कारे हैं डिफरेंट कलर्स में। आई लाइनर्स हैं मेरे पास, और ये हैं जी ब्रशेस रखने के लिए बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस। मैंने एक पेज से लिया था और वो मैंने अपने एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, अनबॉक्सिंग की थी जिसमें। और ये है जी टिश्यू बॉक्स, जिसके अंदर अभी टिश्यू का बॉक्स नहीं रखा मैंने। और फिर यहाँ पर आ जाती हैं क्यूट क्यूट सी पिन्स, जो कि इंस्टेंटली जब कहीं मुझे जाना वाना हो तो मैं अपने क्या कहते हैं उसको, हिजाब पे या दुपट्टे पे लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। और बॉबी पिन्स भी हैं इसके अंदर। और फिर आ जाते हैं यहाँ पर कुछ क्यूट से परफ्यूम्स, कुछ परफ्यूम्स यहाँ पे हैं, कुछ नीचे वाली वैनिटी पर हैं। फिर आ जाती है कुछ यहाँ पर रेंडमली स्किन केयर जो होती है मेरी, वो मतलब सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, मिस्ट और सेरम, हेयर सेरम, क्रीम्स वगैरह। और ये हैं जी इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे पास नहीं, बहुत सारे टेंट्स हैं मेरे पास, वाकई बहुत सारे टेंट्स हैं मेरे पास। तो इसके अलावा कुछ सीरम्स हैं और कुछ लिप बाम हैं, कुछ मतलब ये इस तरह की चीज़ें हैं सारी इस जगह पे। सही है जी। ये था जी मेरा वैनिटी टूर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हो सके तो इसे सेव भी किया जा सकता है। आपको जो चीज़ पसंद आई हो नीचे आकर कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इस वक्त मेरी हालत बहुत ही टाइट हो चुकी है, मतलब बस हो चुकी है मेरी। खैर, और दूसरा मैंने ये कहना था कि अगर आप लोगों की कोई भी और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि अगर आप लोगों की भी कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में आकर बताइएगा कि कौन सी चीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, या कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसको आप भी यहाँ से हटाकर वहाँ पर रख दें तो मैं उसको चेंज कर दूँगी। एक तो ज्वेलरी के लिए ऑर्गेनाइज़र चाहिए, और जो बाकी चीज़ें अभी शायद हो सकते हैं इधर से चेंज होती रहें। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हाथ में नहीं आ रही होती, तो फिर उनकी जगह तब्दील होती रहती है। सही है जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में